रत्नागिरी रत्नागिरी यानी कि बाल गंगाधर तिलक, वो व्यक्ति जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा बिगुल फूका, जिसको उसका जनक कहा जाने लगा और जो गरम दल का नेता बना। वो गरम दल जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की तस्वीर बदल के रख दी। जब ये आंदोलन चल पड़ा तो एक नारा बड़ा फेमस हुआ कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको पाकर रहूँगा। आज हम रत्नागिरी में उन्हीं बाल गंगाधर तिलक की जन्मस्थली पर मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे बात करूँगा कि वर्तमान में रत्नागिरी के क्या हालात हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और उनकी क्या दिक्कत हैं, जिनको उनको लेकर रोज़मर्रा की दिक्कतें सामने आती हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र बिरजे। जितेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मच्छी व्यवसाय। मच्छी का व्यवसाय करते हैं। तो रत्नागिरी की तो एक पहचान जो है वो मच्छी के व्यवसाय को लेकर है। आपकी मुख्य समस्या क्या है एज ए मछुआरा, एक फिशरमैन की तरफ से? फिशरमैन की तरफ से यानी क्या है, या पारंपरिक मच्छी मार और दूसरा पर्सनेट मच्छी मार, ऐसा दो बंटवारा हो गया है। उसमें आपस में जो नेता लोग हैं वो झगड़ा लगाता है हर दिन। और क्या होता है, जो पर्सनेट मच्छी मार है उनका बहुत यहाँ समस्या, ज़्यादा समस्या है। बंदी वो पर्सनेट मच्छी मार का जो बंदी का समस्या है, यानी 4 महीने का मच्छीमारी को दिया है गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और उसके बाद 8 महीने बैठ के खाने का है। तो हमारी तरफ से, मच्छीमार की तरफ से हम ये सरकार से निवेदन करता है कि जो 4 महीने दिया है वो 8 महीने करे और जो टेरिटरी वाटर है 12 नॉटिकल के बाहर, वहाँ केंद्र सरकार का जो ये है एरिया है, वहाँ तक हमको परमिशन दे दे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर भूते है। पुष्कर, क्या करते हैं आप? हम भी मछुआरे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पोर्ट डेवलप नहीं हुआ है अभी तक। जो हमारे ट्रॉलर्स बिलर्स आते हैं उनके लिए एक ही पोर्ट है मिरकर बड़ा, उससे और भी डेवलपमेंट होनी मांगती है। और दूसरी ये बात है, जो फिशरमैन के तो डीजल का परतावा रहता है, सब्सिडी मिलती है, वो जल्दी से जल्दी अकाउंट में आनी मांगती है। और दूसरी जगह बात है, जो हमारे 12 नॉटिकल के बाहर जो मछुआरे हम लोग फिशिंग को जाते हैं तो उनको कोई भी दिक्कत न आने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको LOP देने मांगती है। ऐसा है। अभी तो सरकार का कहना ये है कि वो हर चीज़ पे सब्सिडी दे रही है और मछुआरों को जितनी सुविधाएं दे सकते हैं हम लोग दे रहे हैं और वो एक बेहतर ज़िंदगी बिताएं, इसका पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो आपके साथ जो बैरियर्स हैं वो क्या हैं सामने? हमारे जो सब्सिडी मिलता है वो जल्दी नहीं मिल रही है, वो 2 साल 3 साल जाता है उसको मिलने को। और 1 साल की सब्सिडी 2 या 3 साल बाद आती है। ऐसा प्रॉब्लम है। और मेरी जब बात हुई थी जो फिशरमैन से, तो उन्होंने बताया था कि जो सारा काम होता है वो एडवांस में होता है। आपको सब्सिडी 2 साल बाद मिलती है, लेकिन आप जो भी बुक करते हैं वो साल के पहले ही देना पड़ता है आपको। हाँ, सही बात है। और डीजल का रेट भी बढ़ चुका है, उसमें वर्कआउट नहीं हो रहा है। और कैसा, इधर थोड़ा इंडस्ट्री बढ़ा तो ज़्यादा मच्छी को रेट मिलेगा, ऐसा है। इंडस्ट्री कम है, इंडस्ट्री डेवलप होना मांगता है फिश इंडस्ट्री, और एक्सपोर्ट बढ़ना मांगता है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया को ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमको भी ज़्यादा रेट में मच्छी जाएगा। अभी एक प्लांट लगने वाला है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाला है रत्नागिरी में ही। उसमें जो मैं लोगों से बात कर रहा था, उसमें जो फिशरमैन थे वो सबसे ज़्यादा विरोध में थे। उन्होंने कहा कि ये जब लगेगा तो हमारा काम कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी स्पीसीज हैं मछलियों की वो ख़त्म हो जाएंगी। कहाँ तक सच है ये? एक्चुअली जो उनके बारे में पूरी जानकारी, प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी वो लोग को देनी चाहिए। अगर उनको जानकारी मिलती है तो कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी देखो, अभी पेट्रोलियम जो अपना RPCL का जो था प्रोजेक्ट था, अभी पब्लिक ने उठाव करके उसको बैन करने के लिए गवर्नमेंट से मांग की। लेकिन अभी ऐसे हालात है कि उसके ऊपर लोगों ने जो अलग फोर्स है, यानी कि अपोजिट फोर्स भी अभी डेवलप हो रहा है। तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ रत्नागिरी में प्रोजेक्ट आना बंद हो जाएंगे,
तो प्रोजेक्ट आने के लिए अभी शुरुआती से हम लोग यहाँ से लोगों को बहुत सारे विरोध करके हम लोग ने इंडस्ट्री यहाँ से भगा दी है। अभी तो यहाँ का जो माहौल है, 2001 का जो सेंसेक्स था वो कुछ तकरीबन 16-16.5 लाख यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का ये था सेंसेक्स था। तो बाद में 2011 में 14.5 लाख हुआ। यानी कि वर्ल्ड में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जिसका पब्लिक बढ़ना चाहिए, ग्रोथ बढ़ना चाहिए तो कम हो रहा है। वो 2-2.5 लाख से 10 साल में कम हुआ। और न्यू जनरेशन तो हम लोग ने उसमें काउंट नहीं किया। अगर वो बनेगा तो 3.5-4 लाख के ऊपर ही 5-6 लाख के ऊपर माइग्रेशन हुआ है यहाँ से। तो माइग्रेट क्यों हो रहा है? तो पब्लिक के पास कुछ ये नहीं है, यानी कि जब काम नहीं है, व्यवसाय नहीं है, इंडस्ट्री नहीं, इसके लिए सब ये हो रहा है। जो यहाँ के सांसद हैं विनायक राउत जी, वो लगातार ये कहते रहे कि रत्नागिरी का विकास हो रहा है, रत्नागिरी बहुत ऊपर जा रहा है, कोंकण का हीरा बन के कोई रत्न है तो हीरा बनना है। वो लोगों को फंसा रहे लोग, समझा। कोई उनको वोट देने वाला नहीं। विनायक राउत को कुछ काम किए नहीं रत्नागिरी में, इतना ही बस। कुछ काम नहीं किया उन्होंने, नहीं काम किए। हमने चुन के दिया 14 साल को, उसको मिला भी नहीं अभी तक। किधर है वो? दिखता भी नहीं रत्नागिरी में। रत्नागिरी में नहीं दिखते तो रहते कहाँ हैं फिर? क्या मालूम, ढूंढना पड़ेगा अपन को किधर है वो लोग। भाजपा शिवसेना युति है, लेकिन युति है तो देखना मांगता है ना बीजेपी वाले क्या है, कौन है, कैसे है, क्या है। ऐसा नहीं चलता है ना। 4 साल में क्या क्या वो बोलेंगे लोग। नहीं, उनका कहना ये है कि बीजेपी लगातार 2 प्लांट लगाना चाहती थी, चाहे वो रिफाइनरी का हो चाहे वो पावर प्लांट का हो भी, और शिवसेना उसका लगातार विरोध करती रही कि हम जो यहाँ का लोकल आदमी उसके साथ में है। अभी वो साथ में आ गए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमारी शर्त थी कि रिफाइनरी नहीं लगेगी तो नहीं लगी, लेकिन पावर प्लांट का काम तो आज भी हो रहा है, चालू है। रिफाइनरी भी आएंगे, रिफाइनरी भी आएगी। हाँ, होना मांगता है, रोजगार मांगता है तो होना मांगता है। हम रिफाइनरी के साथ है। आप रिफाइनरी के साथ हैं? हाँ, कारण कि रोजगार मिलेगा बच्चों को। नीलेश राणे के लिए जो नई पार्टी बना के आए हैं, एक नई पार्टी के साथ दिक्कत होती है कि स्वाभिमान पक्ष, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष जो पार्टी बनी है, तो दिक्कत ये होती है कि जो कोर वोटर है वो नहीं मिलता है, लेकिन युवाओं में क्रेज है। क्या लगता है आपको नीलेश राणे के बारे में? उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ राजनीति अलग अलग है उनकी। स्वाभिमान उसका अलग अलग है। नहीं, आप नीलेश राणे को बेहतर मानते हैं या क्या कहते हैं विनायक राउत को? क्योंकि आपने 10 साल में, पिछले 10 साल में दोनों को देखा है, भले ही वोट नहीं दिया हो, लेकिन एज ए युवा काम कर सकता है। लेकिन विनायक राउत कैसे, उनका अलग अलग प्रोसेस है, करते हैं नहीं करते वो मालूम नहीं। लेकिन नीलेश राणे बोल के भी दिखाते, करके भी दिखाते। 4.5 साल में ऐसे कुछ 5 काम बता सकते हैं जो मोदी जी ने किए हों? बहुत सारे किए हैं ना। बहुत सारे, 5 बता दीजिए बस। 5 साल में 5 काम ऐसे बता दीजिए। जीएसटी एप्लीकेशन, जीएसटी से सर लोग तड़प रहे हैं सर, मैं सूरत होके आया था। नहीं ठीक है ना, लोगों को पता नहीं, इसके लिए तड़पते हैं। ठीक है, बेसिकली कैसा है, एक्साइज, हाँ, नोटबंदी अच्छी है। नोटबंदी में कैसे अच्छा है? वो काला पैसा जो था, कहाँ काला पैसा? आरबीआई ने कहा है कि 99.9% पैसा वापस आ गया, छापने में अरबों रुपए का खर्चा हो गया, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अच्छा कैसे, आप बताना। ऐसा है, ब्लैक मनी जो था, ब्लैक मनी ब्लैक कैसे होगा? या तो वो ट्रांजेक्शन में नहीं होगा, 99.9% पैसा वापस आ गया ना सर। काय नहीं, ट्रांजेक्शन नहीं, बेसिकली जो करेंसी गलत थी, वो भी आप लोग ऐसा सोचते हैं 99% आ गया। मैं नहीं सर, आरबीआई ने कहा है। बराबर है, 99% आ गया। मेरे हिसाब से वो 150% आया है। फिर भी गवर्नमेंट बोल नहीं सकता, क्योंकि पैसे के ऊपर का भरोसा लोगों का उठ जाएगा। अगर बोल देंगे 150% पैसा जमा हुआ है तो क्या बात आएगी? ये जो करेंसी है, जो कागज़ का टुकड़ा है, हम जिसको नोट सोच के काम करते हैं, वो अगर इलीगल है तो इसके बारे में कौन बात करने वाला है? ये काम अच्छा ही किया है, नोटबंदी का किया है वो। जोशी जी, आपको पर्सनल फायदा क्या? पर्सनल फायदा कैसा बोल रहे हैं? जो पर्सनल फायदा होगा तभी तो देश को फायदा। एक जना बना, 1 2 3 4 मिलकर देश बनाते हैं ना, बराबर है। तो पर्सनल फायदा होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि देश को फायदा हुआ। क्या बोलने का इसके बारे में नहीं बोल सकते।
Worried about election results? Don't worry. India has had 10 governments, 6 of which have been coalitions, and stock markets have risen. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Hamesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.